सीमा बेटी, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2 दिनों के बाद तुम ससुराल में होगी। तुम्हारी सास बहुत ही शातिर औरत है। तुम उससे जरा संभल कर रहना। वह तुम्हें बहू रानी कहकर तुम्हें घर की नौकरानी बना देगी। बेटी सीमा, तुम्हारी सास नर्स थी। वह बहुत चालाक है। तुम्हारे ससुर डॉक्टर थे। वह भी कम नहीं होंगे। बेटी, तुम अपनी सास से जरा सावधान रहना और कोशिश यह करना कि बहुत ही जल्दी तुम अपने पति कबीर को लेकर उस घर से दूर चली जाना। 2 दिनों के बाद सीमा की शादी हो जाती है और सीमा ससुराल पहुंच जाती है। जैसा सीमा की माँ ने समझाया था, वैसा सीमा को ससुराल में कुछ नहीं लगा। सीमा की सास ने उसका बड़े ही आव भाव से स्वागत किया और उसे मेहमानों के जाने के बाद घर के सारे रीति रिवाज और घर की बातें बड़े ही प्यार से उसे समझाने लगी। बेटी, मैंने सुना कि तुम नौकरी करती थी, तो यदि तुम्हें अभी नौकरी करने का शौक है तो तुम अपनी नौकरी जारी रख सकती हो। घर के कामों की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। घर में काम वाली बाई लगी है। और वैसे भी कोरोना के बाद जब हम लोग रिटायर हो गए तो अभी अपना ऐसा कोई क्लिनिक नहीं खोले कि उसमें व्यस्त हो। मैं हमेशा घर में रहती हूँ, तो घर का खाना मैं बना लिया करूंगी। बाकी का काम नौकर चाकर तो देख ही लेते हैं। इसीलिए बेटी, तुम इस घर में आजाद हो। जो चाहे वह कर सकती हो। यह घर तुम्हारा है। तो सीमा ने कहा, माँ जी, फिर आप कहाँ जाएंगी? बेटी, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम ही तो मेरे हो। तुम्हारे लोगों के साथ ही रहूंगी। मैं कहीं जाने की बात थोड़ी ना कह रही हूँ। तो सीमा ने अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब सीमा को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं माँ की बात में ना आऊं तो ही अच्छा है। फिर सीमा की सास ने कहा, सीमा बेटी, तुम्हारी ननद मुंबई में रहती है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसीलिए तुम्हारी ननद अपने बच्चे और पति के साथ तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि बच्चों का एग्जाम चल रहा था। लेकिन उसने फोन पर तुमसे बात किया है तो मुझे बता रही थी, माँ, भाभी बहुत अच्छी है। भाभी का ध्यान रखना। अब तो सीमा का दिल और भी पिघल गया। सीमा रात को जब बेड पर सो रही थी तो वह सोच रही थी कि इस घर में सभी लोग तो अच्छे हैं। दूर रहकर ननद भी मेरी तारीफ ही कर रही थी। जब से आई हूं तो सास मुझे कुछ न कुछ सिखा कर ही रह रही है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इस घर के लोग शातिर और चालाक हैं। सीमा जब सुबह देर तक सोती रही तो सास कमरे में जाकर बोली, बहू, तुम्हारी माँ का 2-3 बार फोन आया। तुम कल मोबाइल हाल पर ही छोड़कर सोने आ गई थी। सीमा ने देखा कि 2-3 मिस कॉल था और कबीर कब का सुबह ही उठकर कहीं चला गया। तो सीमा ने अपनी माँ को मैसेज किया, माँ, मैं देर तक सोती रही और मुझे अब थोड़ा फ्रेश होना है। मैं बाद में आपको फोन करती हूँ। सुबह के कामों से सीमा फ्री होकर माँ से बात करने लगी। तो माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे जो समझाया है तो तू वह एक एक बात ध्यान में रख रही है कि नहीं? कहीं तू भूल मत जाना मेरी बातों को। सीमा ने कहा, मम्मी, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आप कुछ और बात कीजिए। क्या बात करूं? और तू तो जानती ही है कि तू ही एक मेरी बेटी बची थी। मेरा एक बेटा तो नालायक ही निकला, जो मेरे मना करने के बाद भी एक रिक्शे वाले की बेटी से शादी करके और उसे विदेश लेकर चला गया। कितना अच्छा रिश्ता आया था। बहुत बड़े आदमी थे। आज मेरे घर पे भी अमीर घर की बहू आई होती तो मुझे भी कितना अच्छा लगता। तेरा भाई तो मेरी बात सुना नहीं। कम से कम तू तो मेरी बात मान लेना। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यह कहकर सीमा ने फोन रख दिया। फिर सीमा जब बाहर आई तो सीमा की सास कहने लगी, बहू, तुम्हारी माँ घर में अकेली रहती है। तुम्हारे भैया भाभी विदेश में हैं।
तो यदि तुम्हारी माँ का मन नहीं लग रहा हो बेटा, तो माँ को अपने यहीं कुछ दिनों तक क्यों नहीं बुला लेती? सीमा ने कहा, मैं बात करती हूँ मम्मी से। जब सीमा ने दोबारा अपनी माँ से बात किया, तो सीमा की माँ कहने लगी, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे मैंने तुझे जितना कहा है, तो तू वही कर लेना। अब सीमा उस घर में 15 दिनों तक रह चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे कुछ ऐसा नहीं लगा था जैसा उसकी माँ ने उसे समझाया था। उसका पति कबीर भी बहुत अच्छा था। उसके सास और ससुर दोनों बहुत अच्छे थे। सीमा को सुबह से लेकर शाम तक उसकी देखभाल, उसे खाना, उसकी केयर के लिए उसके पीछे लगे रहते। बहू सीमा, खाने पीने का ध्यान रखना। ले बेटी ये खा ले, ये खा ले, अच्छा लग रहा है कि नहीं, दुखी मत होना। यह सब बातें कहकर सीमा का दिल जीत रहे थे। फिर एक दिन सीमा की सास ने कहा, बहू 15 दिन आए हो गया है, समधन जी वहां अकेली हैं, तुम ही एकमात्र उनका सहारा थे। तो ऐसा करते हैं कि चलो हम सब एक बार तुम्हारी माँ से मिलकर आते हैं। तुम्हारी माँ को बुलाया तो शायद वह नहीं आ रही होंगी। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि अभी पहली बार बेटी ससुराल गई है, तो बेटी के पीछे पीछे उसके ससुराल जाना अच्छा नहीं है। सीमा ने कहा, ठीक है मम्मी जी। सीमा जब अपनी माँ से बात की, माँ, मेरी सास ससुर और कबीर, हम सब चारों लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो सीमा की माँ ने बोला, बेटी तुम दामाद को लेकर आ जाती, सास ससुर को पीछे पीछे लेकर आने की क्या जरूरत थी। माँ, देखो मेरी इज्जत का ध्यान रखना। मेरे सास ससुर आएंगे तो तुम उनका अच्छे से ध्यान रखना। मेरे से भी ज्यादा उनका मान सम्मान करना। कुछ ऐसा वैसा मत करना प्लीज माँ, वरना मैं कभी नहीं आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब इतना भी बुरा मत मान जा, वैसा ही करूंगी। दूसरे दिन सुबह सीमा अपने परिवार के साथ मायके पहुंच जाती है। सीमा की माँ सीमा के सास ससुर और उसके पति का खूब मान सम्मान करती है, कई प्रकार के भोजन बनवाती है। और जब वह लोग चलने लगते हैं दूसरे दिन, तो दोनों लोगों को खूब विदाई देती है। सास का पैर छूते हुए 5,000 रुपए, ससुर का पैर छूकर 5,000 रुपए, और दामाद जी को भी 5,000 रुपए। सब लोग बहुत खुश थे। फिर सीमा की माँ कहती है, आते रहिए। तो सीमा की सास ने कहा, मैंने तो आपको बुलाया, लेकिन सीमा बहू ने बताया कि आप काफी शर्मीली हैं, कहीं आने जाने में शर्म करती हैं। हाँ, ठीक ही कह रही थी। जब सास ससुर थोड़ा आगे निकल गए, अपनी कार के पास खड़े थे, सीमा अपनी माँ से गले मिलकर विदाई ले रही थी, तो सीमा ने कहा, माँ, तुमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, थैंक यू माँ। बेटी, यह सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है। फिर सीमा भी आ गई, तो कार में बैठे हुए सीमा की सास कहती है, बहू, तुम बीच बीच में अपनी माँ से मिलने आ जाया करो। देखा नहीं, सुमित्रा जी कितनी उदास लग रही थी। सीमा घर पहुंचकर अपने कमरे से अपनी मम्मी को फोन करती है, मम्मी, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ जाओ ना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, 10 दिन की गई हुई, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं क्यों आऊं तेरी माँ ससुराल में? मेरी यहाँ सहेलियां हैं, सब हाई फाई सोसाइटी वाली हैं। मैं अकेली आजाद हूँ, किटी पार्टी जाती हूँ। मेरी एक एक सहेलियों के घर में पार्टी होती है, तो पूरा हफ्ते ऐसे ही निकल जाता है। अब इस बार मेरे घर में पार्टी होने वाली है। तुझे मैंने जितना बोला था, तो मेरी बातों पर ध्यान देना। ठीक है मम्मी, आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन प्लीज मम्मी, एक बार आप भैया और भाभी से बात कर लेना। ऐसा कब तक चलेगा? तो सुमित्रा जी ने कहा, तू अपने भैया और भाभी से बात करती है ना, यही बहुत है। मुझे मत सिखा, मैं उस रिक्शे वाली की लड़की से कभी बात नहीं करूंगी।
मैंने अपने स्टेटस की लड़की ढूंढ कर रखा था, लेकिन मेरे लड़के ने मेरी नाक कटा लिया। मैं उस गवार के बेटी से कभी बात नहीं करूंगी। यह कहकर सुमित्रा जी खुद ही इस बार फोन रख दी। सीमा मन में सोचने लगी, काश मेरी मम्मी की सोच मेरी सास जैसे हो जाए। उस दिन समय बीता। सीमा अपने पति के साथ हर संडे को अपनी माँ से मिलने जाया करती थी। इधर 2 हफ्तों से सीमा खुद ही व्यस्त थी अपनी कंपनी में, तो वह मम्मी से मिलने नहीं गई। तो सीमा की सास ने कहा, बेटी चलो हम सब एक बार घूमकर आते हैं। हाँ, और अपनी माँ को बोल दो खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना हम लोग यहीं से बनाकर ले लेते हैं। सीमा ने अपनी माँ को बता दिया, माँ हम लोग कल मिलने आएंगे, खाना बनाने की तैयारी मत करना, मेरे घर में नौकरानी है और हम सब मेरी सास के साथ मिलकर खाना बनाकर लाएंगे और फिर सब लोग वहीं बैठकर खाएंगे। ठीक है बेटी। दूसरे दिन सब लोग सो ही रहे थे कि सीमा की माँ का फोन आता है। सीमा ने जब फोन उठाया तो उधर से उसकी माँ रो रही थी। मम्मी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेटी तुम लोग जल्दी आ जाओ, मेरे घर पर चोरी हो गई है। मेरे जेवर, मेरे 5 लाख रुपए चोरी चले गए। जो पैसा तुम्हारा भाई देता था वह पैसे मैं जमा करके रखती थी। तुम्हारे पिताजी की जो पेंशन आती थी उसी से हमारा खर्च निकल जाता था। घर अपना है इसीलिए पैसे बच जाता था, किराया भी नहीं देना पड़ता। माँ हम लोग जल्दी ही आ रहे। जब सीमा अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंची तो सीमा की माँ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने बताया कि हमारी कॉलोनी में कई घरों में चोरी हो गई है, पुलिस आई हुई है, अब हमारे घर भी आती ही होगी। तो एक बार फिर से सीमा के ससुर ने पुलिस स्टेशन फोन लगा दिया ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी आए। आकर पुलिस ने सब इंक्वायरी किया। सीमा की माँ रोए जा रही थी। सीमा की सास ने कहा, बहू माँ को यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, माँ को अपने साथ लेकर चलो। सीमा अपनी माँ को अपने ससुराल लेकर आ जाती है। सीमा का पति और उसका ससुर पुलिस वालों से बात करता है तो वह लोग कहते हैं कि हम छानबीन कर रहे हैं, जैसे ही चोर का पता चल जाएगा तो हम जो भी चोरी का सामान है उससे पूछताछ करके निकलवा कर और जल्द ही दे देंगे। काफी समय लग गया, अभी कोई खबर नहीं आई थी। इधर सीमा की माँ ने देखा कि सीमा के घर का माहौल उसके घर से बिल्कुल अलग था। सीमा की सास सीमा के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। सीमा अपनी मर्जी से खा रही थी, अपनी मर्जी से सो रही थी और अपनी मर्जी से उस घर में रह रही थी। कोई प्रतिबंध नहीं। यहाँ तक कि क्या बनना है, क्या करना है, सीमा खुद तय कर रही थी। सीमा की माँ यह सब देखकर आश्चर्य में थी कि अभी मेरी बेटी कल की आई हुई इस घर में मालकिन की तरह रह रही है। उसने देखा कि यहाँ बिना स्वार्थ के सीमा की सास उनके पास बैठकर उन्हें खूब समझाती, समधन जी आप परेशान मत होइए, यह भी आपका ही घर है, जितने दिन आपको रहना है यहाँ रहिए। सीमा की सास का इतना अच्छा व्यवहार देखकर सुमित्रा जी मन ही मन सोच रही थी कि ये लोग तो वास्तव में अच्छे हैं, इनके बारे में मैं अपनी बेटी को क्या क्या सिखा रही थी। सीमा की माँ अपने कमरे में सो रही थी, तभी वह आवाज सुनी कि हॉल में बैठी हुई सीमा की सास अपनी बहू से कह रही थी, सीमा बेटी मैंने तुम्हारे भाई से बात किया है, उन्हें सब बता दिया है कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। तुम्हारे भैया बोल रहे थे कि माँ को आप समझाना, माँ को बोल देना चिंता ना करे, माँ के जेवर और माँ को पैसे हम उसी तरह से फिर से व्यवस्था कर देंगे, लेकिन माँ अपना ध्यान रखे। प्लीज आंटी आप मेरी माँ को समझाते रहिए। हम लोग बहुत ही जल्दी इंडिया वापस आ रहे हैं और मुझे क्षमा कर दीजिए
माँ की नाराजगी की वजह से मैं अपनी सीमा बहन की शादी में भी नहीं आया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कब मेरी माँ मुझसे नाराजगी कम करेगी। बस उसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। फिर सीमा उठकर अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा माँ उठकर बैठी हुई थी बेड में। सीमा ने पूछा, मम्मी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटी, तबीयत ठीक है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सास की बातें सुन लिया है। तुम्हारी सास मेरे बारे में कितना सोचती है। मेरे बारे में मेरे बेटे से बात किया। मैं ही एक ऐसी औरत थी, ना मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा दे पाई और ना ही अपने बेटे को समझ पाई। काश मैं भी तुम्हारी सास की तरह होती। अरे मैं तो ऐसे समाज में जी रही थी जहां पर किटी पार्टी में औरतें अपने धन दौलत का दिखावा करती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, पार्टी में बढ़ चढ़कर अपने गहने कपड़े दिखाती हैं और फिर किसी के पास कुछ कम होने पर उसकी निंदा करती हैं। वहीं तुम्हारी सास मेरे पास आज कुछ नहीं होने पर भी, मेरा सब कुछ चोरी होने के बाद मेरे साथ कितने अच्छे से बर्ताव दे कर रही है और मेरे साथ सहानुभूति से पेश आ रही है। मेरा बेटा भी मेरे लिए कितना सोचता है। एक मैं थी कि किसी हाई फाई सोसाइटी अमीर घर की बेटी लाने के चक्कर में उस रिक्शे वाली की बेटी को कभी स्वीकार नहीं किया। आखिर मैंने ही अपनी बेटी को क्या दिया है। फिर भी तुम्हारे सास ससुर ने कभी नहीं मांगा कि मुझे क्या चाहिए और तुम्हें इस घर की मालकिन बनाकर रखे हैं। कुछ दिनों के बाद सीमा का भाई और उसकी भाभी विदेश से आ गए। अब सुमित्रा जी अपने घर को सीमा के ससुराल जैसे बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह भी सीमा की सास जैसे अपने बहू के साथ व्यवहार कर रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।